नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित होता है। बृहस्पति देव के देवताओं का गुरु होने के कारण इस दिन को गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। गुरुवार को व्रत उपवास करके कथा पढ़ने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने से व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। अब सुने बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। जिस प्रकार वह अधिक धन कमाता उसी प्रकार उसे जी खोलकर दान करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को भी एक दमड़ी भी दान नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश को व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटाते हुए थक गई हूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारे लोक परलोक सार्थक होगा। परंतु साधु की बातों से व्यापारी की पत्नी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान में देती फिरूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर ही धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उसने व्यापारी ने अपनी पुत्री को लेकर किसी दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह वहां से जंगल का लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को कहकर चला गया कि मैं शाम को आकर रात समय में दही लेकर आऊँगा। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोले, हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लाकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ कथा सुनो और सब में अमृत बांटो। स्वयं भी प्रसाद और चना अमृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां लेकर शहर बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चला गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वह राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर में लोगों को भोजन का आयोजन पे बुलाने का निमंत्रण। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के सभी लोग राजा के बगल में भोजन करने गए, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अंत उन दोनों को राजा अपने महल ले जाकर भोजन कराने लगे। जब दोनों भोजन करके लौटने लगे तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी की ने व्यापारी को और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसने ही उनका हार चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी
कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मेरे लिए गुड़ चने ला दो। इस पर वह बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वह एक स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी लाकर देती हूँ। मेरा एकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लाने जा रही हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, इसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आया और स्वयं ही बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होते वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चना अमृत डाल दिया। प्रसाद और चना अमृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और उसे जैसे पुत्र को घोड़ी पर बैठाकर निकलने लगी, घोड़ी ने ऐसे उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं। यह सब बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा उपरांत वह प्रसाद और चना अमृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चना अमृत अपने मित्र पुत्र के मुख में डाला। चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल खाने में कैद कर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं टंगा है। दिन निकला तो राजा ने रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का उच्च कुल में विवाह करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात देकर उन्हें विदा किया। इस तरह से व्यापारी की किस्मत पलट गई। बृहस्पति देव की कृपा से व्यापारी के दुख सुख में बदल गए और उसकी पुत्री भी सुखी सुखी रहने लगी। उसके बाद व्यापारी ने निश्चय किया, हर गुरुवार को मैं बृहस्पति देव की कथा किया करूँगा तथा व्रत भी किया करूँगा। इसके प्रभाव से व्यापारी हमेशा खुशी खुशी रहने लगा और इस लोक को सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।